जय मसीह की दोस्तों, साबत स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 6 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बुधवार का जो लेसन है उसे अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हर हालात में परमेश्वर को सम्मान देना। हर हालात में परमेश्वर को सम्मान देना। आज का जो याद वचन है हमारा पाया गया है उत्पत्ति 39 चैप्टर में वर्सेस 1 to 6 में। सबसे पहले मिस्र में यूसुफ के बारे में उसकी जो कहानी है वह बहुत अच्छी तरह से आरंभ होता है, शुरू होता है। हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपना जीवन परमेश्वर के हवाले उसने किया, सौंपा, और वहाँ पोतीफर के घर में घर के प्रबंधक, एक इंचार्ज जैसा है ना, प्रबंधक के रूप में परमेश्वर ने यूसुफ को अपने कार्य में आशीर्वाद दिया। हर एक चीज़ में प्रभु यूसुफ के साथ थे, उन्हें आशीर्वादित किया। मगर पोतीफर के घर में आप किन तरीकों से परमेश्वर को, यूसुफ के जीवन को धन्य मानते हैं? तो हम ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो कुछ हमें स्पष्ट होता है। कुछ वर्सेस हम पढ़ते हैं जो 39 चैप्टर में 1 to 6, इस वर्सेस के द्वारा हमें पता चलता है कि यूसुफ जो है, यूसुफ को पोतीफर के साथ मिलना या पोतीफर का साथ मिलना उसे अच्छा था। उसे कुछ कठिनाइयाँ उसमें नहीं थी। यूसुफ को काम पर अपने सहकर्मियों का साथ में मिलता है, तो वो थोड़ा खुश भी था वहाँ पर। लेकिन मुसीबत जल्द ही उसके रास्ते में आ जाती है। घर पर किसी को आराम नहीं था। तो हम देखेंगे कि इस स्थिति में यूसुफ ने कैसा बर्ताव किया या कैसा रिएक्शन, उसका रिएक्शन कैसा था, यह हम 7 to 10 वर्सेस में उसी 39 चैप्टर में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के। तो यूसुफ को पोतीफर की पत्नी जो है उसके कारण समस्या होती थी। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी की वजह से समस्या होती है। हम चाहे तो इसे फिर से अलग ढंग से बोलेंगे। पोतीफर की पत्नी को एक समस्या थी, है ना। पोतीफर की पत्नी जो थी उसको एक समस्या थी, और वह बहुत ही बड़ी समस्या थी। वह बड़ी समस्या यह थी कि वह लोगों को चीज़ों की तरह देखती थी और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए वह चाह रखती थी। तो उसने यूसुफ को भी उस तरह देखा और उसे इस्तेमाल करना चाहा। मगर बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ, यह कहाँ पर देखते हैं हम, उत्पत्ति के 39 चैप्टर 6 वर्स में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। कैसा था? यूसुफ रूपवान और सुंदर था। तो बाइबल अक्सर इस बारे में बात नहीं करती है कि लोग कितने सुंदर है या कितने रूपवान है, इसके बारे में नहीं बताती, क्योंकि हम 1 सैमुएल 16:7 में ऐसा पढ़ते हैं कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो मनुष्य सिर्फ हमारा बाहरी रूप देखता है, मगर परमेश्वर हमारे मन को वह देखता है। यूसुफ क्या करता इस स्थिति में? यूसुफ क्या करता? वह पोतीफर की पत्नी के बुरे व्यवहार और इच्छाओं का जवाब वह कैसे देता है? हम देखते हैं कि यूसुफ ने बाइबल का अनुसरण किया था। पहली बात, उसने बाइबल का अनुसरण किया था। वह काम में लोगों के साथ अपने सभी संबंधों में परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करता था। मतलब वह अगर एक दोस्त को वह चुनता है तो वह देखता है कि क्या यह दोस्त प्रभु के वचनों के अनुसार या नियमों के अनुसार, क्या मैं इनसे दोस्ती कर सकता हूँ, यह सोचकर वह दोस्ती करता था। बाइबल के नियम पुराने ढंग के नहीं है, ऐसा यूसुफ का विचार था। जो कोई भी पाप करने के लिए चुना है वह हमें बता सकता है यह चीज़। हाँ, हम देखते हैं कि केवल एक बार पाप करने के लिए यह जो पोतीफर की पत्नी थी, उन्होंने एक बार उकसाया नहीं था, बार बार उसने यूसुफ को बुरा काम करने के लिए उकसाया था। ऐसा हम उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39 में 8 और 9 वर्स में पढ़ते हैं। लेकिन यूसुफ
का समझाना काम नहीं आया। हम हर बार जब भी यह पोतीफार की पत्नी बुरा काम करने में उकसाती थी, तब यूसुफ उसे समझाता था कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर यह समझाना कुछ काम नहीं आया। जो पोतीफार की पत्नी थी वह नहीं समझ पा रही थी और वह समझना भी नहीं चाह रही थी। तो यूसुफ समझता है कि वह अन्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं या कैसे बर्ताव करते हैं, उसे हम क्या नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं मगर दूसरों को नहीं। वह अपने आसपास के लोगों पर जीने, प्यार करने और उन पर भरोसा करने का फैसला करता है जो परमेश्वर का सम्मान करता है। तो उसका जो पॉलिसी था बहुत ही सिंपल था, सिंपल एक थॉट था कि जो कोई इंसान परमेश्वर का सम्मान करता है, मैं उसका सम्मान भी करूँगा और उससे जुड़ा रहूँगा। यूसुफ ने जीना सीखा है मानो हर पल परमेश्वर उसके साथ है। यूसुफ ने इस कठिन वक्त में भी क्या सीखा है कि परमेश्वर उसके साथ है। यह ज्ञान जो है यूसुफ को पाप न करने में मदद करता है। हाँ, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कई लोग अनेक प्रकार के पापों में अपने आप को उन्होंने सौंपा है। वह क्यों इस पाप के दुनिया में या पाप में वह अपने आप को क्यों देते हैं? क्योंकि वह परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उन्हें देख रहे हैं। ऐसा जो डर या जो सम्मान है परमेश्वर के प्रति उनका नहीं होता है, इसलिए वह आगे जाकर कुछ भी करते हैं, ताकि वो सही हो गलत हो कुछ नहीं, जो चाहते हैं वह करते हैं। मगर यूसुफ से हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। चाहे आप कहीं भी हो, अकेले हो, परिवार के साथ हो, अच्छे स्थल में हो, बुरे स्थल में हो, ताकि अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बुरा करने के लिए उकसाते हो या तुम्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए तुम्हें विचार देते हो, तुम्हें बुलाते हो, पर उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पाप से दूर रहना चाहिए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जिस तरह परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, परमेश्वर हर एक इंसान के साथ है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें बहुत ही करीब से देखते हैं। तो यह हम मन में रखेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा हम सोचेंगे तो ज़रूर हम पाप में नहीं पड़ेंगे या किसी समस्या में अपने आप को नहीं देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।